नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडियन फूड्स में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि जो हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जो नए लोग हैं, खासकर उनके लिए टॉपिक है कि अगर आप नया फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो आपको, अगर आप पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, फैक्ट्री को समझ लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की समस्या ना मशीन खरीदने में आती है, ना ही आपको फैक्ट्री सेटअप करने में आती है। और आपको ये पता होता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना है, कितना हमारे पास बजट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की क्लियरिटी होती है दोस्तों। तो इसके लिए जो आज का टॉपिक है कि अगर आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, अगर इस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक मैं बताऊँगा कि अगर आप ट्रेनिंग करने के बाद फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो हमेशा आपके पास चीज़ों की क्लियरिटी रहती है, आपको अपना बजट पता चलता है कि हमें कितना पैसा लेके बाजार में उतरना है या कितना पैसा हमें फैक्ट्री सेटअप में चाहिए। तो फैक्ट्री सेटअप के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है वो है आपकी मशीनरी। तो मशीनरी का आप ये समझ लीजिए कि जो मशीनरी आपकी फैक्ट्री में यूज होती हैं और जो ज़्यादातर मशीनरी हम अपने कहीं से भी देखते हैं, ज़्यादातर दोस्तों देखिए यूट्यूब में ही सबसे ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिससे कि हम देख के समझते हैं उन चीज़ों को। तो दोस्तों, वो जो जैसे कि मशीनरी हैं, तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो मेरे पास लोग ट्रेनिंग में भी आते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि वो मशीनरी ऐसे हैं कि उनसे कुछ काम भी नहीं चल सकता है। अगर आप एक डेमो के रूप में तो उनसे काम कर सकते हैं, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए वो मशीन ठीक है, आप काम चला सकते हैं उससे। लेकिन जब एक फैक्ट्री चलाने की बात आती है तो वो मशीनें फेल हो जाती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वो उनकी रीसेल वैल्यू भी नहीं होती है। रीसेल का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपने एक मशीन 50,000 रुपये की ले ली और अब आपको उससे काम नहीं चल पा रहा है तो आपको उसको बेचना है। तो बेचने में कम से कम 25 से 30,000 अगर आपको मिल जाता है, 50-60% पैसा मिल जाता है तो ठीक है। लेकिन मशीनरी इस तरह की है कि वो किसी के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो उसको तो एक तरह से आप ये मानिए कि 50,000 की मशीन जो है 10,000 रुपये की भी बिकने में दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से ये चीज़ें क्या करती हैं कि जिस बंदे ने एक बार अपना पूरी तरह से ये सोचा कि नहीं मुझे व्यापार करना है और वो इस तरह के ट्रैप में सोचते ही फंस गया, पहले ही फंस गया, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और वो बिजनेस से दूर हो जाता है। अगर वो बिजनेस करता है तो भले ही बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके अपने मार्केट में स्टेबल कर लेता। स्टेबल करने के बाद वो अपना जो भी उसका रोजगार बना लेता है दोस्तों। लेकिन जो स्टार्टिंग फेज पे ही जहाँ पे समस्या हो गई तो वहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है। इसकी वजह से दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको फैक्ट्री सेटअप करने, ट्रेनिंग किस तरह से हेल्प करती है। अगर नए आप स्टार्टअप हैं और आपको नया ये है कि आपको नूडल्स की फैक्ट्री शुरू करना है तो उसमें ट्रेनिंग किस तरह से आपको जो है प्रॉफिटेबल बनाती है और आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो अगर आप अनट्रेंड हैं, अगर आपने कभी, आप देखिए दो जगह से ही आपको सूचना मिलेगी, या तो आप यूट्यूब से आप देखेंगे और या फिर हो सकता है कोई आपको मशीन का ऑपरेटर वो आपको सूचना दे दे, दो तरफ से ही। लेकिन हमें जो जानकारी है, जो कि हमें एक फैक्ट्री ओनर के, क्योंकि आप फैक्ट्री ओनर हैं, तो अगर आप फैक्ट्री ओनर के पास जो बैठ के समझने वाली जानकारी है वो नहीं मिल पाती, उसका अभाव होता है। और सबसे एक वो भी है कि हाँ, अपने यहाँ पे कोई फैक्ट्री ओनर इस तरह से चीज़ें करने को तैयार नहीं है और ये चुनाव भी करना चाहिए कि आपको किस फैक्ट्री में जाना है। अगर आप ऐसी फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे सेटअप प्रॉपर नहीं है तो आप वहाँ से कुछ नहीं सीखेंगे। तो जहाँ से ऑटोमेशन का सेटअप है कि आप अपने आप को वहाँ से फैक्ट्री से हटा दें, इसके बाद भी आपके सारा काम वहाँ पे होना चाहिए, ऐसा ऑटोमेशन सेटअप आपको देखना जरूरी होता है किसी नूडल्स की फैक्ट्री लगाने से पहले। तो नए लोगों के लिए खास ये वीडियो है कि ट्रेनिंग के बाद जो है आपको ये चीज़ें पता होती हैं, आपको मशीनरी कौन सी लेना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, क्या मोटर होनी चाहिए, यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ की, अगर आपको मिक्सर बनाना है तो वो कितने गेज की चद्दर होनी चाहिए उसमें, यहाँ और उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, जो सॉफ्ट में जो ब्लेड लगते हैं तो वो ब्लेड कैसे होने चाहिए, ब्लेड की भी क्या क्वालिटी है। क्योंकि जब हम मैदा मिक्स करते हैं तो बहुत बड़ा लोड ब्लेड पे आता है, ब्लेड पे लोड आएगा दोस्तों तो टूट सकते हैं वो, अगर बहुत हल्की क्वालिटी के हैं तो। यही सब समस्याएं नए स्टार्टअप को जब बहुत भर के आ जाती हैं तो उसका स्टार्टअप बंद होने का ये मान लीजिए कि 99% चांस हो जाते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता है।
और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो है ये तो मशीनरी की हो गई। अब जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उस पर देख लीजिए कि मैदा कैसा होना चाहिए, हीटिंग चैम्बर कैसे होने चाहिए, माल सुखाना कैसे है, गर्मी के समय में कैसे माल बनाना है, बरसात आ जाए तो कैसे मेंटेन करना है, फैक्ट्री को पैकिंग कैसे करना है, उसकी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना है। इतने सारे पॉइंट होते हैं। मशीनरी को ऑपरेट कैसे करना है, मशीनरी में अगर कोई समस्या आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। इन सभी चीज़ों की जब चीज़ें आपको पता होती हैं तो आपको कहीं समस्याएं नहीं आती हैं। और जब आपको समस्याएं, अगर मान ली समस्या आपके सामने आती भी है तो आप उसको समझते हैं कि उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। मेन है कि समस्या का आना बड़ी बात नहीं है, उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है काम को करना। तो ट्रेनिंग में दोस्तों कभी भी जब आप आए तो ये सोच के आए कि नहीं, अगर हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से फ़ायदा लेके जाएं। अगर आप ट्रेनिंग में आते हैं तो पहला तो ये है कि आपका फिक्स बजट हो जाता है जो 15,000 रुपये फीस हो जाती है। इसके बाद आपका रुकना रहना खाना खर्चा 4-5 हज़ार रुपये ये हो जाता है, तो 20-22 हज़ार रुपये का आपका खर्च बैठता है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनिंग में आप अकेले ना आए। अगर आप देखिए, अगर आप अकेले आते हैं तो भी आपको हम सिखाते हैं। अगर आप 2 लोग आते हैं, अपने साथ भी एक व्यक्ति को ले आते हैं तो फीस नहीं बढ़ती उसमें, आपके लिए ये है वो। तो आप 2 लोग आएंगे तो और अच्छी तरह सीख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग में आने का मतलब है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएँ। इस तरह से ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया गया है कि आप हर चीज़ को बड़े आसानी से और हर बड़ी सुलभता के साथ आप उसको सीख सकते हैं। तो इससे आपको फैक्ट्री सेटअप, मशीनरी खरीदने में, अपने हीटिंग चैम्बर बनाने में हर तरह से आपको जो है मदद मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप इस वीडियो को शेयर करिए।